आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल किया गया। अनुराग ठाकुर नए सूचना और प्रसारण मंत्री बने। प्रदेश से 7 राज्य मंत्री बनाए गए। पंकज चौधरी को वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अनुप्रिया पटेल को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री का कार्यभार दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कोविड वेरिएंट की पहचान के लिए गहन अध्ययन परीक्षण का कार्य तेजी से जारी रखा जाए। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में, कोविड के 120 नए मामले दर्ज किए गए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के लिए 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में विस्तार और फेरबदल किया गया है। अनुराग ठाकुर को सूचना और प्रसारण मंत्रालय का कार्यभार सौंप दिया गया है। श्री ठाकुर को युवा एवं खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी भी दी गई है। अश्वनी वैष्णव नए रेल मंत्री होंगे। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय का कार्यभार दिया गया है। मनसुख मंडाविया नए स्वास्थ्य मंत्री होंगे। हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्री बनाया गया है। किरण रिजिजू को विधि एवं न्याय मंत्रालय, आरसीपी सिंह को इस्पात मंत्रालय, जी किशन रेड्डी को संस्कृति पर्यटन और पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय, पशुपतिनाथ पारस को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय और भूपेंद्र यादव को पर्यावरण, वन, जलवायु तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का कार्यभार सौंप दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रदेश से 7 मंत्री बनाए गए। इनमें पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, एसपी सिंह बघेल, भूपेंद्र वर्मा, कौशल किशोर, बीएल वर्मा और अजय कुमार शामिल हैं। पंकज चौधरी को वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री, अनुप्रिया पटेल को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री, एसपी सिंह बघेल को विधि एवं न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री, भूपेंद्र यादव को सूक्ष्म लघु तथा मध्यम इकाई मंत्रालय में राज्य मंत्री, कौशल किशोर को आवासन तथा शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, बीएल वर्मा को पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अजय कुमार को गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। इससे पूर्व कल केंद्रीय मंत्रिपरिषद में 43 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। इनमें से ज्यादातर नए चेहरे शामिल हैं। इनमें 15 कैबिनेट और 28 राज्य मंत्री हैं। भाजपा नेताओं नारायण राणे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, अश्वनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव तथा जनता दल यूनाइटेड के आरसीपी सिंह और लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति कुमार पारस को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मांडविया, किरेन रिजिजू, राजकुमार सिंह, जी किशन रेड्डी, पुरुषोत्तम रूपाला और अनुराग ठाकुर का दर्जा बढ़ाकर उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सभी को कोविड नियमों का पालन करते हुए कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि हम सब लोगों की आशाओं को पूरा करने और एक सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विस्तार में जहां एक ओर युवाओं और महिलाओं को पर्याप्त भागीदारी मिली है, वहीं दूसरी तरफ इसमें देश के सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान किया गया है।
उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार जहां एक ओर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इस परिकल्पना को साकार करता है कि शासन में सभी वर्गों की समान एवं पर्याप्त हिस्सेदारी होनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास की परिकल्पना से भी प्रेरित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड वेरिएंट की पहचान के लिए गहन अध्ययन परीक्षण का कार्य तेजी के साथ जारी रखने के निर्देश दिए हैं। वे कल लखनऊ में कोविड प्रबंधन के लिए गठित उच्च स्तरीय टीम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि राज्य में कहीं डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हो तो संबंधित संक्रमित की गहन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराई जाए। मुख्यमंत्री ने इस मामले में अन्य सभी जरूरी एहतियात बरतने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि सरकार ने डेल्टा प्लस वेरिएंट वाले प्रदेशों से आने वाले लोगों की जांच कराने के पहले ही निर्देश दे दिए हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में एक दिन पूर्व कोविड संक्रमण के 120 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 191 लोग स्वस्थ हुए। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1947 रह गई है। इनमें से 1351 मरीजों का उपचार घर पर चल रहा है। प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.6% है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य में कोविड के नए स्वरूप डेल्टा प्लस के 2 मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण निचले स्तर पर पहुंचा है, लेकिन समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए सभी को कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करना होगा। उन्होंने बताया कि राज्य में एक दिन पूर्व 2,57,897 नमूनों की जांच की गई। अब तक 5,95,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य तेजी से जारी है। राज्य ने एक दिन पूर्व 10 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाने का नया कीर्तिमान स्थापित किया। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य में अब तक 3,45,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि टीकाकरण जितनी तेज गति से होगा, उतनी ही तेजी से महामारी पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी ने कल जनपद के लंबुआ विधानसभा क्षेत्र के 10 से अधिक गांवों का दौरा कर लोगों को कोविड रोधी टीका लगवाने के लिए जागरूक किया। उन्होंने कहा कि 100% टीकाकरण से ही कोविड की तीसरी लहर से बचा जा सकता है। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि गिलोय के उपयोग से लीवर को नुकसान पहुंचने की बात पूरी तरह से भ्रामक है। एक मेडिकल पत्र में प्रकाशित अध्ययन का उल्लेख करते हुए मंत्रालय ने कहा कि इसमें सभी आवश्यक विवरणों को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि अध्ययन में रोगियों द्वारा सेवन की गई गिलोय की सामग्री का विश्लेषण नहीं किया गया है। सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय योग्यता और प्रवेश परीक्षा अंडर ग्रेजुएट नीट 2021 की तारीख से संबंधित एक फर्जी आदेश प्रसारित हो रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा के संबंध में ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। भारत के गोल्फ खिलाड़ी उदयन माने टोक्यो ओलंपिक खेलों में भाग लेंगे। अर्जेंटीना के एमिलियानो ग्रिलो के नाम वापस लेने के बाद उदयन को 60वें नंबर के खिलाड़ी के रूप में ओलंपिक में स्थान मिला है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 37 करोड़ 43 लाख कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 1 करोड़ 67 लाख टीके उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार आने वाले दिनों में 48,35,000 टीके उपलब्ध कराएगी। देश भर में टीकाकरण अभियान को और तेज करने के लिए केंद्र सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। टीकाकरण का नया चरण 21 जून से शुरू हुआ है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में एक भागीदार के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीका उपलब्ध करा रही है। नए अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से टीका खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल किया गया। अनुराग ठाकुर नए सूचना और प्रसारण मंत्री बने।
प्रदेश से 7 राज्य मंत्री बनाए गए। पंकज चौधरी को वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अनुप्रिया पटेल को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री का कार्यभार दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कोविड वेरिएंट की पहचान के लिए गहन अध्ययन परीक्षण रखा जाए। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में, कोविड के 120 नए मामले दर्ज किए गए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।